सदस्यों तथा यहाँ आए सभी लोगों को जोहार करती हूँ। जब भी मैं इस राज्य के इतिहास को पढ़ती हूँ, हमारे वीर योद्धा की संघर्षों की गाथा से मैं खुद को गर्व महसूस करती हूँ। दूसरी ओर झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 के अस्तित्व में आने के बाद से लेकर 2023 तक के इतिहास को पढ़ती हूँ तो मेरा दिल इस राज्य की पीड़ा को देखकर बिलक बिलक कर रोता है। भारत का सबसे अधिक खनिज उत्पादन करने वाला राज्य हमारा झारखंड गरीबी में दूसरा नंबर पर क्यों है? हमारा राज्य पूरे देश को लोहा, तांबा, यूरेनियम, बॉक्साइड, ग्रेफाइट, कोयला तथा सबसे उच्च कोटि के मास्कोफाइड अभ्रक देता है, जिनकी मांग आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। फिर भी हमारा राज्य गरीबी में दूसरा नंबर पर क्यों? मैं बताती हूँ। इसका सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण है तो वो है इस राज्य की शासन व्यवस्था गलत लोगों के हाथ में होना। भारत का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां 11 बार सरकार बदली, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, 6 बार अलग अलग मुख्यमंत्री बना। और एक आश्चर्य की बात बता दूं मैं आप सबको कि हमारे राज्य में एक निर्दलीय मुख्यमंत्री भी बना और वो है सबसे बड़ा घोटालेबाज। जी हाँ, झारखंड का पहला और भारत का तीसरा निर्दलीय मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा जी। उन्होंने अपने शासन काल में 34,000 करोड़ का घोटाला किया। जरा ध्यान से सुनो, मधु कोड़ा जी ने अपने शासन काल में 34,000 करोड़ का घोटाला किया, जिससे मतलब जितना हम सोच भी नहीं सकते। या यूं कहे, इस सामने जो हमारे गिरवा पहाड़ देख रहे हैं ना, उस 34,000 करोड़ से हम इस पूरे पहाड़ को ढक सकते थे। और इतना ही नहीं, 4 करोड़ की रिश्वत देने का इस पर जुर्म भी सिद्ध हुआ। पता चलने पर 144 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई। और हंसी तो तब आती है जब दिसंबर 2017 में इन्हें दोषी ठहराया गया और मात्र 3 साल की जेल की सजा और 25 लाख को जुर्माना दिया गया। जरा ध्यान से सुनिएगा, जहां इन्होंने 34,000 करोड़ का घोटाला किया जिससे हम इस पूरे पहाड़ को ढक सकते थे, वहां केवल उन्होंने 25 लाख दिया। जो हमारे विक्रम भैया दिख रहे हैं ना, इनके दोनों जेब में पॉकेट में जाएंगे 25 लाख रुपए। तो आप हमें बताइए कि ऐसा में कौन सा नेता घोटाला नहीं करना चाहेगा? इसी घोटालेबाजों के कारण आज हमारा झारखंड गरीबी में जी रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं आपको बता दूं कि भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना नहीं लूटा, उतना तो झारखंड को झारखंड के गद्दार नेताओं ने लूट लिया। जय झारखंड। बता दूं, इतना सारा कुछ होने के बावजूद सरकार से जब हम भोले भाले स्टूडेंट्स नियोजन की मांग करते हैं तो यहाँ की सरकार हमें कहते हैं मुर्गी पालो, सुअर पालो, अंडा बेचो, ये इनकम का सबसे बड़ा स्रोत है। तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि हम लोग क्या मुर्गी और अंडा बेचने के लिए आपको मुख्यमंत्री बनाए? आज झारखंड विकास ना होने की सबसे बड़ी समस्या है तो वो है भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, लाचार शिक्षा नीति, खनन का दुरुपयोग, जातिवाद राजनीति, अस्थायी सरकार, उद्योगों में स्थानीय को रोजगार नहीं देना तथा राज्य सरकार के अनावश्यक खर्चे। अगर 2024 में झारखंड को बदलाव का उदय कराना है तो मैं सुषमा कुमारी झारखंड के 5 प्रमंडल, 24 जिला, 45 अनुमंडल, 264 प्रखंड, 32,615 गांव तथा 4,402 पंचायत से आह्वान करती हूँ, किसान अब झारखंड टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में नहीं होगा। इस राज्य की दिशा एवं व्यवस्था बदलना ही होगा, तभी हम अपने महापुरुषों का सुंदर झारखंड का निर्माण कर सकते हैं। अंत में मैं अपने शब्दों को निर्मल महतो द्वारा कहे गए शब्द से विराम देना चाहती हूँ।